हाँ, तो संगत जी, मुझे वाहिगुरु पर पूरा भरोसा है, ये उन्हीं की दया से है। तो जो मुझ पे मतलब जो भगवान के भरोसे होते हैं ना, तो भगवान ही उन पे पूर्ण विश्वास बनाते हैं उनका। तो मेरा भी भगवान पर पूरा भरोसा था। मैं सिर्फ फैमिली से हूँ, तो मैं वाहिगुरु जी से मेरा बहुत लगाव रहा है। डिफ़िकल्ट टाइम में भी वाहिगुरु ने हाथ पकड़ कर ही रुका। तो वो गुरुजी महाराज अब समझ आता है। तो मैं 3D वर्ल्ड में बहुत अकेलापन, खालीपन, ऐसे वीरानगी सी, अम, अम, मतलब कोई है ही नहीं था। जैसे कोई अगर कोई बात कोई फ्रेंड से बात कर भी लेती थी, वेरी रेयरली, है ना, जहाँ कोई किसी फैमिली मेम्बर से, तो वो ना ऐसे लगता था जैसे ऊपर ऊपर से उन्होंने बात सुनी, कोई बिल्कुल मन से नहीं, है ना। तो 3D वर्ल्ड में बहुत मैंने खालीपन देखा, क्योंकि मेरी टॉक्सिक मैरिज रही है, मैंने जैसे होता ही है। उसमें भी वो हस्बैंड आना रही था, तो वो बिगिनिंग में अच्छी तरीके से कांटेक्ट किया। उसके बाद वो 8 ईयर की मैरिज रही, तो वो बस ऑन एंड ऑफ जैसे ब्लॉक कर देना, फिर किसी के कहने पर अनब्लॉक कर देना, ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। और कोई वीज़ा भी नहीं लगाया। उसके बाद मतलब बस सेपरेशन हो गई, डिवोर्स 5 ईयर का केस चला, उसमें भी कोई इतना प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला। तो वो ऐसे लगा कि लाइफ का पीरियड ऐसे ही निकल गया। लेकिन बस वाहिगुरु ने सतगुरु के स्वरूप में हाथ पकड़ा ही था, बहुत टाइम डिफल था। तो मुझे वही ना, मतलब अब गुरु जी उन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो वो कहते फुफट नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, पूरी तरह सरेंडर करो, पूरी तरह विश्वास करो। पहले भी फट आ जाता था जब पता नहीं था कि वो वाहिगुरु जी हैं, क्योंकि 3D वर्ल्ड वाले जो हमारे होते हैं फैमिली मेम्बर्स ना, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, है ना, काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि वाहिगुरु के भरोसे के बैठे हो, है ना। तो वो अब लगता है जैसे वो हमारे हाथ में नहीं होता। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं चलो एक तरीके से अपनी लाइफ शुरू करूँ, कोई करियर बनाऊँ, ठीक है, वो हस्बैंड छोड़ गया तो चलो कुछ हिम्मत करूँ। तो ऐसे धीरे धीरे से दोबारा अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए वो साथ तो वाहिगुरु जी ने दिया है, गुरु जी ने। तो धीरे धीरे उस इतने डिफ़िकल्ट टाइम से अपने आप को निकालना शुरू किया। धीरे धीरे दोबारा लाइफ को ट्रैक पे लेके आना शुरू किया कि ठीक है चलो जो मेरे साथ हो गया अब, है ना। तो क्लूलेस था, पता ही नहीं था कि फ्यूचर क्या है। इतना टाइम पीरियड जो वो ऐसे वेस्ट हो गया था उस मैरिज को बचाते हुए, और कोर्ट केस में 5 ईयर। लाइफ वॉज टोटली क्लूलेस, कुछ नहीं पता था क्या करूँ, कोई गाइड करने वाला इतना नहीं था। डिफ़िकल्ट टाइम में वैसे भी कोई आपको नहीं पूछता, तो फिर वो भगवान ही होते, तो वो एक तरीके से हमें बता देते हैं कि मैं ही हूँ तुम्हारा। और जो उनकी संगत है गुरु जी की, तो गुरु जी महाराज उनकी स्पिरिचुअल साइड को भी उसमें प्रोग्रेस हो रही होती है हमारी, है ना। अब समझ आता है गुरु जी साथ में थे, तो वो हमारी कर्मा बैलेंसिंग, कर्मा क्लियरेंस हो रहा था महाराज की जनरेशन में। बट बहुत डिफ़िकल्ट टाइम भी था। सोल पर्जिंग होती थी वाहिगुरु जी को के सामने, मैं रोती थी, बहुत अकेलापन। तो संभाला है गुरु जी महाराज ने वाहिगुरु के स्वरूप में। और भी जिस उनके स्वरूप के चरण में गई हैं, तो उन्होंने समय समय मुझे संभाला है, मेरे दास विनती सचखंड प्रवान की है। और उस बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में मुझे संभाल कर रखा है। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो गुरु जी हमेशा ही अंग संग है, ये समझ आता है। अब वो कहते ही हैं कि इफोर्ट नहीं करना, बस पूर्ण विश्वास करो, पूर्ण विश्वास करो, पूरी तरह से सरेंडर करो अपना। कहते जब मैं तेरा गुरु तेरे नाल, तो तेनों डरने की ज़रूरत है। अगर मैं घबराती हूँ तब भी कि घबरा क्यों रही हो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है ना। तो ऐसे धीरे धीरे गुरु जी अपने उनके ऊपर दृढ़ निश्चय करवाते रहते हैं, अंग संग रहते हैं।
अपनी ड्राइंग प्रेजेंस दिखाते आ रहे हैं हमेशा ही। तो आप अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी हर बख्शिश, हर रहमत के लिए, हर तर्स के लिए, हर कृपा के लिए, हर नजर करम के लिए, हर श्वास के लिए आपका शुक्राना। आप पॉजिटिव नज़रिया बनाते हो और लाइफ के हर एरिया को हील करते हो, ब्लेस करते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मुझे ये हमेशा ही मतलब काफ़ी लोगों ने क्या कहा है कि तुम मतलब वाहिगुरु पे वो इफ बट क्वेश्चन कर देते थे या मुझे कंफ्यूज कर देते थे ऐसे थोड़ा सा ना। लेकिन गुरुजी ने जिम्मेवारी ली हुई है तो फिर से उन्हीं पे विश्वास होता था, वाहिगुरु पर ही विश्वास होता था। और अब गुरुजी ने दर्शन देकर बता दिया कि वाहिगुरु जी हैं और वो इतने प्यारे सतगुरु के स्वरूप में, गुरु जी के स्वरूप में उन्होंने हाथ पकड़ा है और बता दिया इस कलयुग में 3D वर्ल्ड में कि वो भगवान हैं। और उस टाइम इफ बट थोड़ा सा ऐसे ऐसे मन डामाडोल होता था, तो अब गुरु जी महाराज ने बता दिया कि इफ बट नहीं करना, क्वेश्चंस के आंसर है ना, संग पुरानी संगत से पता चलता है, नई संगत से पता चलता है, और गुरु जी के टेलीपैथिक जो डायरेक्ट मैसेज आते हैं उनसे पता चलता है, जो टाइम टाइम पे वो सेम सिचुएशन में सिमिलर आंसर्स आते हैं। और हिम्मत हौसला देते, जब तक हंसा नहीं देते, जब तक हील नहीं कर देते, बैलेंस नहीं कर देते, तो गुरु जी हिम्मत हौसला देते ही रहते हैं टेलीपैथी मैसेजेस के थ्रू। रोता हुआ नहीं मुझे देख सकते और बहुत लाड प्यार दुलार करते हैं, बहुत प्यारे हमारे गुरु जी। और जो मुझे मतलब कहते थे कि वाहिगुरु मतलब के बारे में कि वाहिगुरु के भरोसे ही बैठी हो, है ना। तो अब समझ आता है गुरु जी के मैसेज से कि हम वाहिगुरु के सहारे ही तो हैं। तो हम देखिए संगत जी कितने ब्लेस्ड हैं कि अगर हमारे हमारे कर्मास तो हैं ही, है ना। दुख सुख तो जीवन में आते ही हैं और कर्मास भी हमने किए होते हैं पास्ट लाइफ टाइम में, वो गुरु जी को पता है ना। इस लाइफ टाइम में भी हमारे वही संस्कार हम कैरी करके आते हैं, तो फिर नए यहाँ पे अच्छे बुरे संस्कार बनते, तो उस हिसाब से हम फिर लाइफ लीड करते हैं। तो बार बार वो वही तरह के हमारा बिहेवियर पैटर्न सरफेस पे आता है, तो फिर हम वही वही हम आज तक उस तरीके से लाइफ लीड करते हैं। तो गुरुजी महाराज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो वो आंसर्स दे रहे हैं। तो वो बताते कि वाहिगुरु के सहारे ही तो हैं हम, माइंड बॉडी सोल उन्हीं ने दिया, तो उन्हीं के सहारे तो हैं। तो आंसर दे दिया ना कि सच में हम वाहिगुरु के सहारे ही तो हैं। जो हमारी अब गुरु जी ने महाराज ने बता दिया कि हमारी आत्मा को हमने परमात्मा में ही विलीन होके ही उनको आत्मा को चैन मिलती है, सतगुरु के चरण शरण में जाके ही आत्मा को चैन मिलती है। ये जो इफ वट क्वेश्चन जो हमारे पहले कोई हमारे मन में ले आता था डाउट्स, तो गुरु जी महाराज वो हमें क्लियर कर रहे हैं कि हाँ, खुद भगवान आंसर दे रहे हैं सतगुरु बन के कि हाँ ऐसे ही लाइफ लीड करना है, अपने वाहिगुरु को ही सरेंडर करना है। तो मुझे कई बार गुरु जी के मैसेज आते, क्योंकि हम पहले तो तरह से वो टेंशन ले लेते, गुरु जी कहते ज़्यादा दिमाग ना चलाया कर कुड़िए। तो फिर क्योंकि हमारे अगर हमने दिमाग चला के कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती संगत जी, तो पहले ही कर ली होती ना। तो हमें इतना स्ट्रगल थोड़ी ना करना पड़ता अगर हम इतना ही दिमाग से प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती। हमारे कर्माज होते हैं, तो जो उनको हमारे कर्माज से हमें बख्श सकते हैं वो हमारे वाहिगुरु जी, हमारे सतगुरु, हमारे गुरु जी ही बख्श सकते हैं। गुरु जी ही हैं जो हमें हील कर सकते हैं, हमें ब्लेस कर सकते हैं, हमें प्यूरीफाई कर सकते हैं, वो गुरु जी ही हैं जिनको पता है हमारे लाइफ में कौन कौन सी ब्लेसिंग कब कब देनी है। गुरु जी को ही पता है कि उनकी संगत कैसे खुश हो सकती है, कैसे उनको उनकी संगत को क्या क्या ब्लेस करना है। तो वही है, ये सृष्टि की रचना उन्हीं के पास सारी पावर्स हैं। हमें और कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई ऐसे है ना जो हम पहले कर लेते थे कि चलो हमारी लाइफ है ना अच्छी हो जाए, तो अब समझ आता है कि ये कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस जो भी है, ये सब गुरु जी महाराज के हाथ में है।